ओके देन, सो आई थिंक इट्स राइट टाइम टू स्टार्ट। चल बेटा, ऐसा कुछ देखा है क्या किसी ने कभी? क्या होता है इसको, क्या बोलते हैं? लहर बोलते हैं। ऐसा देखा होगा कहीं ना कहीं। इसको आप क्या बोलते हो? लहर। ठीक है, जो भी बोलते हो, आपको जो भी इसका नाम पता हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। समुद्र का लहर होता है, मैंने तो बहुत देखा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इसको हम क्या बोलते हैं, वो मेरे काम का नहीं है बेटा। बट मुझे ये पता है कि एक पैटर्न में आता है। देखो, ऐसा कुछ पैटर्न बना के यहाँ तक आता है बेटा, सोच के देखना। दूर से आएगा, देखते रहना। ऐसा पैटर्न बना के, ऐसा पैटर्न बना के, ऐसा हो जाएगा। देखा है क्या सबने इस चीज को? अब मुझे इंटरेस्ट बेटा सिर्फ एक ही चीज में है, और वो है इसका पैटर्न। सिर्फ मुझे इसका पैटर्न समझ में आ रहा है। सर पैटर्न में क्यों इंटरेस्ट है, आपको आगे समझ में आएगा। राइट? सो आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन वन थिंग, कि ये यार ये बनता कैसे और ये होता क्या है, ये क्यों ऐसा ही शेप का बनता है, क्यों नहीं ये ऐसा शेप का बनता है। राइट? ये मेरा इंटरेस्ट होगा, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट अभी के लिए। ये क्या है, ये कैसे होता है, वो मुझे जानना है। क्लियर है बेटा यहां तक? आप लोग इसको क्या बोलते हो? इस चीज को क्या बोलते हो? सर लहर? वेव्स। वेव्स? अरे एकदम इंग्लिश ही बोलते हो क्या? अच्छा चलो। अच्छा, पानी में कभी पत्थर मारा है क्या बेटा किसी ने? यस सर। यस ऐसा सर। ऐसा कुछ पैटर्न दिखाई देता है, गोल गोल गोल? रैपलिंग इफेक्ट। क्या इफेक्ट बेटा? सर रैपलिंग। रैपलिंग? अरे अरे, इतनी इंग्लिश तुम लोग मत बोलो आज के दिन, कम से कम कल देश आजाद हुआ था यार अंग्रेजों से। आज ही तुम लोग, देश आजाद तो नहीं हुआ था, संविधान आया था। ठीक है, देश तो 15 अगस्त को ही आजाद हो गया था। अभी तो हम लोग छूटे ही हैं वहां से। ठीक है चलो, मैं इसको बोलता हूँ गोल 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 चूड़ी बन रहा है पत्थर मारने की वजह से। ठीक है चलो, एनीवेज, ये देखियो लहर, इतना ऊंचा लहर देखा है क्या किसी ने? अगर आप लोग बोल रहे हो तो वैसे मैं तो बोलूंगा इसको लहर बोलो, इतना ऊंचा लहर। यस सर। अगर आपने नहीं देखा तो ये आपको देखने को कब मिलेगा पता है? 11 से 15 फरवरी के बीच में। ठीक है, दिखेगा ये लहर? अरे हाँ ना बोल दो, ये लहर दिख रहा होगा, मैं तो क्यों हाँ बेटा। सर, उस टाइम पर क्यों? बेटा एग्जाम है ना 15 फरवरी को, भूल गए क्या आप लोग फिजिक्स का? तो 11 से 14 को लहर आएगी ना। नहीं आएगी तुम लोग के दिमाग में, ये करे वो करे भूल गए हो आइए। क्या तुम लोग? 15 को तुम लोग का एग्जाम है। अरे भाई, चलो आई थिंक थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ होगा। अब मुझे जानना है बेटा कि ये गोल बन रहा है, ये कुछ ऐसा शेप का बन रहा है, और यहाँ पे देखूं तो ये कुछ ऐसा शेप, ये क्यों ऐसे बन रहा है, मुझे ये जानना है। व्हाई दे आर फॉर्मिंग दिस टाइप ऑफ पैटर्न्स? राइट? तो मैं सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्टेड हूँ, ज्योमेट्रिक पैटर्न। अब सर आपने ज्योमेट्रिक क्यों लगाया? अब तुम इंजीनियर बनने वाले हो, थोड़ा मैथ्स का वर्ड यूज करना सीख जाओ। मैं पैटर्न डायरेक्ट लिखता तो मजा नहीं आता, इसलिए मैंने ज्योमेट्रिक लिखा है। अच्छा, हमको कुछ नहीं पता है, बट यस ऑल दो वी नो वन थिंग, कि बेटा अगर ये पेंडुलम ऑसिलेट होगा तो ये कुछ ऐसे ही पैटर्न नहीं बनाता था, सोच के देखना। अगर ये पेंडुलम बेटा ऑसिलेट होता था तो कुछ ऐसा ही पैटर्न नहीं बनाता था। जैसे ये इसको मैं क्या बोलता हूँ हमेशा से? इस लाइन को, इस लाइन को क्या बोलता हूँ हमेशा मैं? मीन पोजीशन। वेरी गुड, कुछ को याद है, कुछ बच्चे को पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ चाइनीज में। तो ठीक है, इसको बेटा मैं हमेशा से बोलते आ रहा हूँ मीन पोजीशन। अच्छा बेटा, अब होगा क्या, ये पेंडुलम इस तरफ जाएगा ऑसिलेट करने के लिए, आप लोग को ये बात पता है, इस साइड में हमेशा बोलता हूँ प्लस से। ठीक है, एक बार इस साइड जाएगा, एक बार इस साइड जाएगा, आप लोग सबको ये बात पता है, एंड दोबारा मैं इस बात को नहीं बताने वाला हूँ, टाइम वेस्ट है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, और एक चीज को समझने की कोशिश करना। बेटा ये कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा होता था जब भी हम इसका ग्राफ बनाते थे। आपको ये तो पता है ना पैटर्न क्यों आता है, मैंने बहुत बार समझा दिया बेटा। ये कुछ ऐसा पैटर्न बना रहा था। हाँ सर, ऐसा पैटर्न बना रहा था बेटा। उस टाइम मैंने इस पैटर्न का कोई नाम दिया था क्या? याद करो, मैं खाली ये बोलता था कि इस तरह का कर्व बन रहा है, याद है? साइन ना- कर्व। हाँ बेटा, साइन कर्व क्या? साइन कर्व या साइनोसोडियल कर्व। नाउ आई एम गोइंग टू से दिस, दैट इट इज फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ वेव। अब मैं इस पैटर्न को एक नाम देने वाला हूं, वेव। ठीक है, तो वेव एक्चुअली में क्या होता है, थोड़ा आइडिया लगा बेटा? थोड़ा सा हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत तो मुझे लगता है हल्का फुल्का कुछ तो लगा होगा। वेव क्या होता है? इट इज अ पैटर्न। नाउ मुझे ये नहीं पता है बेटा कि अगर ये बने कैसे और क्यों बनना पड़ा यार इनको। ये नॉर्मल क्यों नहीं रह सकते, क्यों नहीं ये सिंपल रह सकते, क्यों ये पैटर्न बन रहे हैं, मुझे ये जानना है। तो बेटा अब ये कैसे मैं पता लगाऊंगा कि क्यों बन रहे हैं, राइट? तो सबसे पहले मुझे ये जानना है, व्हाई वेव्स आर फॉर्म्ड। व्हाई वेव्स आर फॉर्म्ड, आप लोग को क्या लगता है? पहले आप अपना अपना व्यू बताओ।
एज ए इंजीनियर आपको क्या लगता है क्यों वेव बनते होंगे? किसी समुद्र में क्यों बनते होंगे, या फिर इस तरह के पानी में क्यों ये वेव बनते होंगे? क्यों? ग्रेविटेशन पोटेंशियल की वजह से। जी बेटा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की वजह ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार कुछ हम जैसे लेमैन के लिए भी बताओ यार, तुम लोग एकदम ही इंजीनियरिंग बोल दी हो। चलो ठीक है, बच्चे ने सही बोला, वेरी गुड। थोड़ा सा बच्चे ने जो बोला मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा। आप लोगों को क्या लगता है ये बताओ, बाकी लोग तो कुछ तो बोलो। सर कल चीज हो रही है। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। क्या चीज की वजह से बेटा? सर वही ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मून की। ग्रेविटेशनल फोर्स। ओहो, चलो ठीक है, आपने भी सही बोला बेटा। नो होप। ठीक है, चलो आपने सही बोला। ठीक है, दोनों बच्चों ने बहुत प्यारा जवाब दिया। पर मैं इतना तो बेटा अभी पढ़ा लिखा हूं नहीं, तो मैं ऐसे बोल के चलूंगा कि वेव बने क्यों। सबसे पहली बात देखो, तुम लोग खाली थे बेटा, तुम लोग गए, इसके अंदर एक पत्थर तुम लोगों ने ऐसे फेंक दिया, राइट? ठीक है, तुम लोग गए, इसके अंदर तुम लोगों ने पत्थर फेंक दिया, मान लो 5-6 हाथ वाला कोई आदमी था, उसने पत्थर फेंक दिया। समुद्र में भी बेटा ऐसे कुछ लहर बनते हैं। हाँ सर बनते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है बेटा? क्या यहाँ पे आप किसी चीज को डिस्टर्ब कर रहे हो? कहां से? मीन पोजीशन से। सोच के देखो, क्या आप किसी चीज को मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर रहे हो? सोच के देखो। सेम काम आपने यहाँ पे किया, पेंडुलम आपके मीन पोजीशन पे था, तो मीन पोजीशन से बेटा आपने इसको डिस्टर्ब किया। इतनी बात समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ। नो सर। सुनना, जब भी वेनेवर वेनेवर we disturb a system whenever we disturb a system from its mean position, तो क्या फॉर्म होगा? फ्रॉम इट्स मीन, या फिर ब्रैकेट में लिख देता हूं थोड़ी सी इंग्लिश, इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो क्या फॉर्म हो रहा होगा बेटा? बताओ कमेंट में लिख के। कर्व। कर्व, या अब उसको वेव बोलोगे आप? बताओ। वेव। वेव बोलोगे, ठीक है, इसको आप बोलोगे वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, ओके, इट विल फॉर्म अ वेव। ठीक है, लिख लिया बच्चों ने भी। हाँ, ओके, सुनना बेटा, from its mean position will form wave। अब यहां तक तो बात थोड़ी बहुत समझ में आई कि वेव बन रहा होगा। क्या बेटा ये एक ही तरह का वेव बन सकता है, या बहुत सारे तरह के ज्योमेट्रिकल वेव पॉसिबल है? आप बताओ मुझे। डिफरेंट टाइप ऑफ वेव बन सकते हैं, सोच के देखना। ठीक है, हाँ, वेरी गुड। डिफरेंट टाइप ऑफ वेव कैन बी फॉर्म्ड। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव कैन बी फॉर्म्ड। अभी भी किसी को दिक्कत है तो बताओ बेटा, वेव क्या होता है? वेव के बारे में कुछ आइडिया लगा थोड़ा बहुत? बाकी मैं और बताऊंगा, अभी इतना तो समझ में आया होगा आपको। यस सर। अच्छा, ओके। अब इमेजिन करो अच्छा, मेरा फेवरेट डिश क्या है? कोई बच्चा बता सकता है किस चीज को मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ खाना के अलावा? कोई बता सकता है क्या? बस तुम लोग ने लिख लिया, वड़ा पाव। नहीं यार, वड़ा पाव मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, कभी नहीं, वड़ा पाव तो मैं खाता भी नहीं हूँ। ठीक है, फेवरेट है मेरा बेटा चाय। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना। क्या, अरे सॉरी, इसका कप को थोड़ा ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, मोटिवेशन, हाँ मेरा मोटिवेशन है चाय। ठीक है, वड़ा पाव नहीं बेटा, वड़ा पाव तो मैं बहुत रेयर खाता हूँ। क्या यार, यहाँ पाव के बीच में समोसा दे देते हैं, समोसा पाव। ठीक है, चलो एनीवेज आगे चलते हैं। अब आप देखना बेटा, क्या ठंडी के दिन में ऐसा कुछ मोशन दिखाई दे रहा होता है आपको चाय के कप के ऊपर? हाँ सर दिखता है। दिखता है। इट हाँ इज सर। ऑल्सो अ काइंड ऑफ वेव। है, वेव है सर ये। हाँ बेटा, ये वेव के फॉर्म में ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है, देखा है क्या आपने? यस सर। चलो, अब इसके बाद मैं अभी और डिस्कशन करूंगा बेटा, बट आपने कभी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा क्या कि इसके ऊपर ऐसे हाथ रख दिया होगा ऐसे करके, और आपका हाथ, जैसे मान लो ग्लास से वेव निकल रहा है या भाप निकल रहा है, मैंने ऐसे हाथ रख दिया, और फिर मैं देखता हूँ ना हाथ में मेरे एकदम पानी पानी हो जाता है। किया है क्या आपने? सबने किया यस होगा। सर। क्या मैं यहां से एक बात बोल सकता हूं, दे कैरी एनर्जी और पार्टिकल्स? क्योंकि पानी के ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, सोच के देखो, यहां से मैं एक बात बोल सकता हूँ। यस सर। देख, अच्छा चलो, मैं बोलने वाला हूं, दे कैरी एनर्जी। हीट एनर्जी को कैरी करते हैं ना, दे कैरी एनर्जी लिख देता हूँ, हीट एनर्जी लिखूंगा ना थोड़ा अजीब लगेगा। दे कैरी एनर्जी एंड साथ में क्या, पार्टिकल्स लिख देता हूं, दे कैरी एनर्जी एंड पार्टिकल्स। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट समझने में बेटा किसी को डाउट किसी तरह का? नो सर।
ऑल गुड, आई डोंट थिंक यहाँ तक किसी को किसी तरह का डाउट आ रहा होगा। चलो, अब ये तो रही नॉर्मल सी बात, कैसे वेव बनता है, क्या होता है, तो इतना ज्यादा थ्योरेटिकल इसको करना नहीं है, सिर्फ एक लेक्चर में जितनी इसकी बेसिक थ्योरी की नीड है वो मैं पूरी कर दूंगा, उसके बाद हम डायरेक्ट मैथमेटिकल पार्ट में चलेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि एक वेव में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, राइट। कब आप बोलोगे कि ये चीज वेव है या फिर सिर्फ एक पैटर्न, तो मैं बोलता हूँ कि उसमें ये 6-7 चीज होनी चाहिए, जिसमें सिक्स्थ पार्ट छोड़ दो, बाकी पांचों चीज आप उसमें ढूंढो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ वेव। ये है बेटा आपका कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सर? कैरेक्टरिस्टिक का मतलब ये होता है बेटा कि वो कैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्लास में देखो सबसे बदमाश बच्चा क्या करता है, वो क्या करता है, वो टॉपर को परेशान करता है कि भाई एग्जाम में मेरे से मत पूछना, आपको पता ही है ना। तो उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। चलो एनीवेज एक एक करके बताता हूं। व्हेन अ वेव मोशन passes through a medium, the particle of the medium only vibrate simple harmonically about their mean position and do not leave their position and move with the disturbance। अब इतनी चाइनीज सुनने के बाद तुमको, मेरे को पता है कुछ समझ नहीं आया होगा, अब मैं समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। देखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जब भी एक वेव का मोशन पास होगा किसी मीडियम से, तो उस मीडियम के पार्टिकल जो होंगे वो सिर्फ वाइब्रेट करेंगे, राइट, पर ये नहीं कि अपना जगह छोड़ देंगे। दे डू लीव देयर पोजीशन एंड मूव विद डिस्टर्बेंस। अब इसका क्या मतलब है, कोई बच्चा बता सकता है? कोई भी बच्चा? ओनली वाइब्रेट सिस्टम अबाउट देयर मीन पोजीशन, दे डू लीव देयर पोजीशन एंड मूव विद डिस्टर्बेंस। सुनो, अब देखो बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था, सपोज नीले रंग का पानी सबने देखा है ना, वैसे जो नीले रंग का पानी नहीं देखा हो, चलो अब देखना बेटा यहाँ ध्यान से। मान लो कि ऐसा कोई वेव फॉर्म हो रहा है, राइट, पानी में आपने पत्थर मारा और ऐसा कोई वेव ऑब्वियसली फॉर्म होता है, आप सबको पता है, देयर इज नथिंग न्यू इन दैट। अब मुझे आप ये बताओ बेटा कि अगर मान लो आप वेव फॉर्म कर रहे हो, या ऐसे आपने पानी में पत्थर मारा और वेव फॉर्म होने लगा, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर इज, मान लो आपने स्टोन को बेटा यहाँ पे ड्रॉप किया, राइट, दिस इज द स्टोन। अब ये वेव फॉर्म क्यों हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है, इसके बारे में तो मैं बाद में आऊंगा। इतना आपको समझ में आया बेटा, आपने मीन पोजीशन से इसको डिस्टर्ब किया, इतनी बात आपको क्लियर हुई क्या? यस सर। आपने इसको मीन पोजीशन से डिस्टर्ब कर दिया पत्थर फेंक के। हाँ सर, मीन पोजीशन से तो हमने डिस्टर्ब कर दिया, उससे क्या है सर? तो बेटा जो मॉलिक्यूल किसी टाइम पे यहाँ पे होगा ए पॉइंट पे, वो थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंच जाएगा। हाँ सर पहुंच जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। और फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है सर, यहाँ भी पहुंच गया और यहाँ पहुंच जाएगा, राइट। सोच के देखना बेटा, होगा कि नहीं, आप लोग यस सर। बताओ। ओके, आई थिंक यहां तक क्लियर। तो आपको ये बात समझ में आई, इसका क्या मतलब है? जब वेव जो है ना बेटा किसी मीडियम से पास होगा, जैसे पानी के मीडियम से पास हो रहा है, तो वहां पे पार्टिकल वाइब्रेट होंगे और अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे होंगे। देखो, ए पहले यहां पे था बेटा एक पॉइंट पे, फिर थोड़ी देर बाद ए यहां गया, फिर थोड़ी देर बाद ए यहां गया। आपको ये चीज आई थिंक दिख रही हो, राइट। चलो, आई थिंक यहां तक बेटा किसी को डाउट किसी तरह का, जो मैंने नो बोला सर। चाइनीज में? अब हम बहुत तरह की बातें करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कितने तरह की वेव अपने लाइफ में देखी है, बताओ। हीट वेव, हीट वेव, वेरी गुड, फिर चाय वाय साउंड पीते हो वेव, मतलब। वाटर और वेव्स, और क्या क्या साउंड वेव वेव, देख? साउंड वेव साउंड देखा है? वेव। अरे साउंड वेव किसने देख लिया यार, साउंड वेव तो सुनते हैं ना, देखा है क्या तुम लोगों ने साउंड वेव भी? नो सर। साउंड वेव देख लिया है क्या तुम लोगों ने? अरे मेरे को भी दिखाओ यार कैसा दिखता है। चलो ठीक है, एनीवेज मजाक कर रहा था, सुनना बेटा। अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। जब भी वेव मोशन में होगा, द फेज ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम कीप्स ऑन चेंजिंग। फेज चेंज का क्या मतलब है, सुनना बेटा ध्यान से। अब देखो फेज चेंज का मतलब क्या है बेटा। सपोज पार्टिकल जो है ना बेटा इस पॉइंट पे, राइट, इस पॉइंट पे सपोज पार्टिकल, तो यहां से मैं ऐसा बना सकता हूं इसका फेज। रेडियो वेव्स भी देखा है आप लोगों ने? यार ये भाई तुम लोग क्या क्या देख लेते हो। चलो देखो बेटा, इसका फेज चेंज हो रहा है क्या? पहले देखो बेटा इस डिस्टेंस पे था, अगर आप इस चीज को समझ पाओ तो। ठीक है, अगले बार फेज कहाँ है इसका? फेज मतलब दूरी बढ़ते जा रही है, ये बात को समझ लो बस। ठीक है, सॉलिड लिक्विड और गैस वाला मत सोचने लगना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। ठीक है, ऐसे समझ लो दूरी बढ़ रही है। क्या दिख रहा है आपको? गामा रेज, एक्सरे सब देखा है तुम लोगों ने, कोई रे को नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। चलो ठीक है। देखा नहीं है, मतलब सुना है। सुना? अरे सुना तो मैंने इतने सारे रे, इंफ्रारेड, ये वो, पर देखा कितना है ये पूछा था ना मैंने। मेरे को तो एक ही दिखा है, हीट वेव। और एक और वेव दिखता है मेरे को, आगे बताऊंगा, बट उसको मैं वेव बोलना नहीं चाह रहा हूँ, बात ये है। ठीक है, बताऊंगा।
अब सुनना थर्ड पॉइंट बेटा, द वेलोसिटी ऑफ वेव मोशन थ्रू अ पर्टिकुलर मीडियम इज कांस्टेंट। इसका मतलब बिल्कुल आसान है, पानी में पत्थर मारोगे। हाँ बेटा बोलो। लाइट दिखती है वेव के रूप। हाँ लाइट वेव है, अरे यार नहीं बोलना चाहिए था बेटा आपको, ठीक है। एनीवेज हार्ट बीट वेव है, हाँ दिखता नहीं है लेकिन बस, ठीक है। यशराज की मूवी में दिखता है, एक्चुअली में नहीं दिखता है, मुझे तो नहीं दिखा है, ठीक है। ठीक चलो एनीवेज, फोर्थ पॉइंट भी देख लो। फिफ्थ पॉइंट का मतलब ये, एनर्जी इज प्रोपोगेटेड along with the wave motion without any transport of medium। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, पेंडुलम को अगर आप मूव करोगे अपनी मीन पोजीशन से तो वो एनर्जी को कैरी करेगा। इस बात को आप समझो बेटा, अगर ये रियल केस होगा तो क्या फिर से इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा, मैंने क्या बताया था। इफ इट इज अ रियल केस तो क्या ये सेम एनर्जी से यहाँ पहुंच पाएगा वापस? नो। नो ठीक है, मतलब पहली बार में बेटा यहां तक जाएगा, घूम फिर के यहां से आएगा, अगली बार में यहां तक नहीं जाएगा, शायद यहां तक ही जाके रुक जाए, फिर धीरे 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 शांत होके यहाँ पे रुक जाएगा, राइट। तो इसी बात को हम फिफ्थ पॉइंट में समझते हैं कि जो एनर्जी है ना बेटा, वो प्रोपोगेट होती है वेव के साथ, उसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप एनर्जी प्रोपोगेट होते रहती है, होते रहती है, होते रहती है, शांत हो जाती है। ठीक है, यहां तक बेटा किसी को डाउट तो बताओ। ये No, पांचों sir. पॉइंट किसी को फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, सेकंड पॉइंट क्लियर है, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, जिसको भी जिसमें डाउट है कमेंट में पॉइंट लिख दो, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। एनीवन ऑफ यू ऑल गुड? थर्ड पॉइंट, ओके मनप्रीत बेटा, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग देयर वाइब्रेशन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पोजीशन। समझाता हूं। सपोज बेटा मेरे पास एक फोन है, राइट। सपोज थर्ड पॉइंट को मैं एलोबरेट कर देता हूँ। सपोज मेरे पास फोन है, ठीक है, तो कोई भी फोन ले लेते हैं, कौन सा फोन लूं आप लोग बता दो। ओप्पो। ओप्पो, आईफोन, नोकिया। चलो ये फोन मैं लेने वाला हूँ पाइनएप्पल फोन, सुनो, ठीक है। और फोन रखी हुई थी बेटा अपने मेन पोजीशन पे, राइट। तो दो केसेस यहाँ पे बनते हैं। अगर आपका फोन आ रहा है आपके मम्मी पापा सामने और मम्मी पापा ने उठा लिया, तो अभी आपके दिल में एक वेव बनेगी कि कुछ बोल ना दे गलत सलत। एक वेव और बनती है जो वाइब्रेशन से होती है बेटा, आई थिंक वाइब्रेशन के बारे में मैंने आपको समझाया था। तो अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, अगर इस फोन में वाइब्रेशन होने लगा, वैसे मैंने इसको बता दिया बट नो इशू, एक और बार बता देता हूँ बेटा। अगर इस फोन में वाइब्रेशन होने लगा तो थोड़ी देर बाद क्या फोन कुछ ऐसा पोजीशन में जाएगा बेटा, सोच के देखो, यहां तक आ जाएगा चल चल के, कितना दूर आ जाएगा सोच के देखना। कभी कभी हमारे साथ ऐसा भी होता है बेटा कि हम अगर फोन को वाइब्रेशन में रख के छोड़ देना किसी कॉपी बुक या किसी टेबल के ऊपर, तो गिर जाता है। हुआ है क्या किसी के साथ ऐसा? पुराने फोन्स में होता था, यस सर। वो ऐसा वाइब्रेट करते थे कि उनके वाइब्रेशन से आप घर पे ड्रिल कर लो, इतना वाइब्रेट करते थे वो लोग। अभी के फोन में तो फिर भी सेंसर वेंसर आते हैं कि आप छुओगे तो थोड़ा कम वाइब्रेट करेंगे, राइट। तो अब सुनना बेटा, मान लो इनिशियली ये इतना वाइब्रेट किया, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये थोड़ा कम वाइब्रेट करेगा, राइट। तो आप इस चीज को समझ पा रहे हो क्या कि धीरे धीरे बेटा इसका पोजीशन भी चेंज हो रहा है सेकंड वाइब्रेशन में। ये अपने स्थान पे नहीं है बेटा, ये सेकंड वाइब्रेशन में कुछ थोड़ा आगे पीछे आ गया होगा, फर्स्ट में यही रहा होगा। सोच के देखो मेरा फोन है, राइट, अब ये वाइब्रेट हो रहा है, ऐसे ही वाइब्रेट होता है, आपने अगर पैटर्न ऑब्जर्व किया हो तो। मैंने बताया भी था वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में क्या अंतर होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। Yes, sir. आई थिंक बेटा यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. No, sir. ओके, तो थर्ड पॉइंट क्लियर है मनप्रीत बेटा आपको? थर्ड Yes, पॉइंट ये sir. समझा रहा होता है हमें कि जब भी किसी पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वाइब्रेशन में, तो वो अपना डिफरेंट पोजीशन चेंज कर रहा होगा। तो आप इस चीज को बोल सकते हो, सर दिस इज, क्या ये पोजीशन 1 है? हाँ बेटा ये पोजीशन 1 है, राइट। एंड यू कैन से दिस कि सर ये कैसा है, ये बेटा पोजीशन 2 है। ओके, दिख रहा है कि आपको पोजीशन चेंज हुआ है इसका? ओके, आई थिंक यहां तक बेटा किसी को डाउट नहीं है। किसी को अभी भी डाउट है तो बोलो, ऑल गुड, आगे चलें। चलो अब मैं बोलता हूं बेटा, भूकंप भूकंप आता है? किसी ने भूकंप फेस किया है क्या? यस सर। कैसा लगा? पूरा बॉडी बॉडी मसाज हो गया एकदम भूकंप में? आज तो डर रहे होंगे नहीं? जैसे एक इंसिडेंट है, 2 मिनट लगेगा, बताऊं कि छोड़ दूं? छोड़ No, sir. बता छोड़ दो दूं? बता दूं? सर, छोड़ दो। छोड़ दूं? ठीक है, बता देता हूँ, मेजोरिटी ने बोला तो बता देता हूँ। क्या हुआ बेटा, मॉनिटर जानते हो क्या? 2 मिनट लगे, ज्यादा नहीं। मॉनिटर, मॉनिटर आई थिंक कोई यस मॉनिटर सर भी होगा। जानते। तो एक्चुअली मेरे को मॉनिटर बनाया गया, ठीक है। और एक ड्रिल होता है, शायद आपके स्कूल्स में भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है, कि जब अर्थक्वेक आए या वाइब्रेशंस हो तो आपको
भागना है, मतलब बिल्डिंग के अंदर नहीं रहना है, राइट? शायद आपको पता होगा ये बात। आई थिंक एवरी वन ऑफ यू नो कि अगर भूकंप आए तो आपको नहीं रहना है। यस क्यों? सर, क्योंकि मॉनिटर किया है। हाँ किया होगा आप लोगों ने ड्रिल प्रैक्टिस। तो मैं मॉनिटर था, मेरे को बोला गया ड्रिल कराना है। मैं बोला मस्त प्लान है, ड्रिल कराते हैं। बेल बजा तो भागने के लिए बोला गया। तो भाई भागने के बाद रुकना भी बोलना था, तो उन्होंने बोला नहीं। अब भागने के लिए बोला गया तो मेरे दोस्त भाग के कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं, बस पकड़ पकड़ के। ठीक है, उनको पता है ड्रिल है, वो भाग भाग रहे हैं, तो भाग के घर जा रहे हैं, बैग लेके कोई घर भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। और अगले दिन पकड़ा गया, क्योंकि सबसे पहले मैं ही भागा था अपने घर। ठीक है, तो फिर भाई बहुत मजा आया। आई लिटरली नो कि उसका क्या होता है। ट्रायल था, सबको पता था ट्रायल था, ये लोग बैग लेके घर भाग गए। ठीक है, फिर अगले दिन हम लोग का अच्छा ट्रायल हुआ। चलो एनीवेज, सो 1 ही मिनट लगा यार। ठीक है, एनीवेज आगे चलते हैं। ठीक, तो मेरे को मॉनिटर उसके बाद कभी नहीं बनाया गया। सच में भी भूकंप आ जाएगा तो घर भाग जाएंगे। हाँ, तो बैग उग लेके सब घर भाग रहे थे। ठीक है, मैं बोला जब सब भाग रहे हैं तो मैं भी भागता हूँ, क्या पता सही का भूकंप आ गया लगता है। किसी को पता ही नहीं था भूकंप आया क्या हुआ है, लेकिन सब भाग रहे थे। कोई नहीं, क्योंकि हमारे वहां अंडमान निकोबार में प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि कभी भी सुनामी वगैरह का खतरा रहता है भूकंप का। ठीक है चलो। हाँ, आपको मार नहीं पड़ी क्या बेटा? वहां बहुत कुछ हुआ था, ओपन प्लेटफॉर्म पे इतना नहीं बताया जा सकता है। ठीक है, एनीवेज सारे दुख दर्द झेल के आए हैं यहाँ पे। चलो कोई बात नहीं, अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने कितने तरह का वेव देखा है? तो आपने बस मुझे बताया था कि सर हमने जो है हीट वेव देखा है। चलो यार, लेकिन मेरे को ये नहीं समझ में आता कि लाइट पार्टिकल है या वेव है। और फिजिक्स में सबसे बड़ी मिस्ट्री है, आज तक ये मिस्ट्री है, राइट? भले तुम कितने भी ज्ञान दे लो कि सर आइंस्टीन ने बोला था ये फिक्स है वो फिक्स है, नहीं भाई, हमको पता है ये दोनों है। कैसे दोनों है? तो सुनना बहुत ध्यान से बेटा। क्या होता है कि मैं अर्थ पे रहता हूँ, ठीक है, जैसे तुम लोग मार्स पे रहते हो तो मैं अर्थ पे रहता हूँ। ड्यूल नेचर है। ठीक है, इस पे कभी और 12th में बता रहा हूँ मैं आपको, ड्यूल नेचर है। ठीक है चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, मैं अर्थ पे रहता हूँ, तुम लोग मार्स पे रहते हो, तो सन से ना एक लाइट रेज आती है। ठीक है, तो मैं जैसे ही बाहर निकलता हूँ ना यार, लाइट तो मेरे को मिलती है, साथ ही साथ मेरे को गर्मी भी लगता है। लाइट प्लस हीट। अब हीट कब हो सकता है बेटा? हीट तभी होगा ना जब उसमें पार्टिकल होंगे। मैंने अभी आपको बताया था चाय वाले केस में, सर इट्स यस सर। फोटोन। हाँ, इसमें फोटोन होते हैं विच डू कैरी एनर्जीज, आई पर्सनली एक्सेप्ट दैट। मैंने आपको बताया था पार्टिकल होगा तभी चीज गर्म होगी। और मैंने आपको ढक के भी बताया था कि आप ढकते हो तो देखो हाथ में पानी लग जाता है। तो अब ये बहुत बड़ा मिस्ट्री है बेटा। स्टिल इट इज अ क्वेश्चन दैट वेदर लाइट इज अ पार्टिकल और वेव। अच्छा, ये वही क्वेश्चन था बेटा जिसकी वजह से आइंस्टीन जो है ना, उसने बोल दिया था कि ये पार्टिकल या वेव होना कुछ फिक्स है। आई एम नॉट गोइंग डीप इन दैट। उसके वजह से हम लोग का मतलब मेरा हीरो चेंज हो गया, राइट? और एल्स आइंस्टीन को मैं पसंद करता था, बट फॉर्चून मतलब बिना किसी रीजन के मैं हाइंसेनबर्ग को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, जिसका नाम है वर्नियर हाइंसेनबर्ग। ठीक है, एनीवेज इसका आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यहां तक बेटा किसी को दिक्कत है तो बताओ। यहां तक नो क्लियर है? सर। अब आप इस वेव को अगर देखो तो क्या ये वेव हीट एनर्जी कैरी कर रहा है? सोच के देखना, क्या ये वेव हीट एनर्जी कैरी कर रहा है? सर हाँ सर, ये वेव तो हीट एनर्जी कैरी कर रहा है। पर आप इससे क्या बताना चाह रहे हो? क्या इसके पहले मैंने आपको एक और पॉइंट लिखवाया था कि दे कैरी एनर्जी एंड पार्टिकल्स? ओके सर, ये पॉइंट अभी यूज हुआ क्या? हाँ बेटा, ये पॉइंट अभी यूज हुआ। ठीक है, यहां तक बेटा किसी को दिक्कत? नो सर। नो सर। ऑल गुड। अब मैं इसको डिवीजन करने वाला हूँ, और इसका डिवीजन बहुत टफ है, तो बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसका डिवीजन मिस हो जाएगा तो आपको आगे समझ नहीं आएगा कौन सा वेव 1 डायमेंशन है, कौन सा 2 डायमेंशन है। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद थोड़ी सी एनर्जी लगा लो बेटा। अब मैं वेव को सबसे पहले मीडियम के बिहाफ पे डिफाइन करने वाला हूँ। ठीक है, कि मीडियम बेटा, अब सुनना, कुछ वेव को मीडियम की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, मैकेनिकल वेव। कोई एग्जांपल दे सकता है इसका? सर साउंड दे वेव। रही पक्का? वाटर सरफेस सर। सर दे साउंड वेव। रिक्वायर साउंड वेव, दे रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल। ठीक है, सर मैकेनिकल वाटर वेव, वाटर वेव्स ऑन वाटर सरफेस, साउंड वेव। चलो ठीक है, सेस्मिक सेस्मिक वेव क्या होता है यार? क्या होता है भाई सेस्मिक वेव, कोई बताओ? अरे, भूकंप को बोलते हैं सेस्मिक वेव। ठीक है, चलो ठीक है। चलो, पहला डिवीजन मैंने किस पे किया? मीडियम के बेसिस पे। सेकंड वाला आप खुद समझ जाओगे कि इस पे भी पूरा लिखाऊं खाऊं, टाइम वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है।
नीदर जे इज कंसर्न फॉर दैट, राइट? क्या लिखाऊं या छोड़ दूं इसके बारे में डेफिनेशन? छोड़ दो सर। सर लिखा दो। छोड़ देता हूँ, कोई सेंस नहीं है इस बात का, इसी पे टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नॉन मैकेनिकल वेव, दे डजंट रिक्वायर एनी मीडियम, सबसे पहली बात। इसका कोई बहुत अच्छा एग्जांपल बता सकता है? लाइट। वेरी गुड, सनलाइट लिख दूं? यस सर। स्पेस में कोई मीडियम होता है क्या? नहीं, कोई मीडियम नहीं होता है। रेडियो वेव्स भी हाँ उसी में आ जाएंगी, हीट वेव भी उसी में आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा रेज भी उसी में आ जाएंगे। गामा रेज आएंगे, अल्फा बीटा को मत लो भी, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। हाँ गामा रेज ले सकते हो, ठीक है। चलो यहां तक बेटा किसी को किसी तरह का डाउट तो बताओ? ऑल गुड? किसी को भी किसी तरह का परेशानी या दिक्कत? ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। अब मैं इसको एनर्जी के बिहाफ पे बांटूंगा। सर एनर्जी, हाँ बेटा। अब मैं बोलता हूँ कि वेव को हम, सर रेडिएशन वेव में क्या फर्क है? जी बेटा, रेडिएशन और वेव में? रेडिएशन और किस में क्या अंतर है? सर वेव। वेव्स और रेडिएशन में क्या अंतर है? बेटा एक्चुअली रेडिएशन होता क्या है? रेडिएशन इज द फंडामेंटल फिनोमिना फॉर वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनर्जी को दूसरे पार्ट में पहुंचाने के लिए बिना मीडियम के। और जब आप वेव के बारे में पढ़ते हो तो वेव डू कैरी एनर्जी एंड समटाइम इट रिक्वायर्स अ मीडियम, समटाइम इट वोंट। तो आपका क्वेश्चन ये है कि सर रेडिएशन जो होता है वो भी तो सर हीट को ही कैरी करता है, वेव भी हीट को कैरी करता है, तो दोनों में अंतर क्या है? रेडिएशन इज द फंडामेंटल फिनोमिना एंड वेव इज द एप्लीकेशन ऑफ दैट फिनोमिना। ठीक है, रेडिएशन होता है हमने मान लिया, कैसे होगा ये बताएगा वेव। ठीक है, क्लियर बेटा? आई डोंट थिंक, यस सर। ओके देन। अच्छा, वेव को अब मैं बांटने वाला हूं एनर्जी के बेसिस पे कि भैया जिसमें एनर्जी ज्यादा कम होगी। एक होता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव के बारे में कोई कुछ जानता है क्या? जो प्रोग्रेस। प्रोग्रेसिव, हाँ बेटा, चलो प्रोग्रेसिव वेव। दूसरा होता है इसमें स्टेशनरी वेव, दोनों के बारे में बताता हूं। स्टेशनरी वेव, ठीक। अच्छा, प्रोग्रेसिव वेव क्या हो सकता है? सबसे पहली बात, किस चीज को आप प्रोग्रेसिव बोलोगे? ठीक जो है, प्रोग्रेस करता है। जो क्या करता है बेटा? प्रोग्रेस। प्रोग्रेस करता है, तो तुम लोग सब प्रोग्रेसिव वेव। सर जब कुछ काम कर रहा हूँ। हाँ बेटा, दे ट्रैवल इन अ मीडियम। सबसे पहली बात बेटा, इसको मीडियम की जरूरत पड़ेगी, साथ ही साथ इसका वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगा। सर इसका एग्जांपल भी बताओ ना? बताऊंगा बेटा, डोंट वरी, इसका वेलोसिटी डेफिनेट रहने वाला है, कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, प्रोग्रेसिव वेव को स्प्रिंग से मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। सर स्टेशनरी वेव क्या होता है बेटा? स्टेशनरी मतलब क्या होता है आप बताओ? सर ठहरा हुआ। ठहरा हुआ। सर वेलोसिटी फिक्स रहती होगी। नहीं नहीं, ठीक है। वेव्स जो होंगी बेटा, ये हमेशा दो बाउंड्रीज के बीच में काम करेगी। इसका क्या मतलब है? वेव रिमेन्स बिटवीन टू फिक्स्ड बाउंड्रीज, सबसे पहली बात, राइट। दो फिक्स्ड बाउंड्री के बीच में वेव बन रहा होगा, वेव खत्म हो रहा होगा। ठीक है, अब सुनना, इस वेव की सबसे बड़ी बुरी बात ये कि एनर्जी इज नॉट प्रोपोगेटेड, इसमें एनर्जी नहीं आता है। ठीक है, तो हम लोग के हिसाब से कौन सा वेव अच्छा होगा? प्रोग्रेसिव। पक्का? Progressive. ठीक है, कुछ सेगमेंट्स में नहीं आता है, ब्रैकेट में लिख लेता हूं, बट इन अ कन्फाइंड सेगमेंट। ठीक है, प्रोग्रेसिव ही अपने लिए सही है, बट ठीक है, सिलेबस में जो भी है मैं पढ़ा देता हूँ। चलो एनीवेज, ये तो रही मेरी बात। अब इसके बाद भी एक खतरनाक तरह का वेव आता है, जो अब मैं समझाऊंगा तो आधे पागल हो जाओगे, और अगर एक बार में समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक तुम लोगों ने सुना है कितने तरह के डायमेंशन पॉसिबल है? पॉसिबल सर 3। 3। पॉसिबल तो वन बहुत तरह, डायमेंशनल, टू डायमेंशनल। हाँ 3। कोई मेरे को क्रिस्टोफर नॉलमैन बन के 11 12 15 मत बोलना, नहीं तो मैं 11 12 15 तुम लोग से बोलवाऊंगा फिर। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ 3 तरह के डायमेंशन हम मानते हैं कि होगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मुझे 3 से ज्यादा आता नहीं है। ठीक है, कुछ लोग 4 बोलेंगे। ठीक, तो मैं सिर्फ 3 पे ही अपने डिस्कशन को एंड करना चाहूंगा। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड द लास्ट वन इज 3 डायमेंशन। क्या लगता है बेटा इनको 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या बनाता है? अलग क्या बनाता है? अरे क्या हो रहा है भाई? क्या चीज बेटा इसको 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन बनाती होगी?
जो वेव होगी वो स्ट्रेट लाइन में मोशन करती होगी। वेरी गुड, एक बच्चे ने बहुत अच्छा जवाब दिया, 3 डायमेंशन। ठीक है, थर्ड लिख दिया गलती से, पर 3 डायमेंशन। चलो, फर्स्ट डायमेंशन क्या हो सकता है नॉर्मली बात करूं तो? सुनना, फर्स्ट डायमेंशन वेव का डेफिनेशन बहुत प्यारा है, और इसका डेफिनेशन ये कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, एनर्जी जो होगी ना बेटा, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन सिंगल मीडियम, थर्ड 3 एक्सिस में ट्रेवल करती होगी। हाँ बेटा, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन वन डायरेक्शन। सर वन डायरेक्शन में एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी, मैं बताता हूं। देखो बेटा, सपोज कर लेते हैं, वैसे एग्जांपल मैंने काफी बार दे दिया, देन अगेन आई एम गोइंग टू गिव दिस एग्जांपल। एक स्प्रिंग है बेटा लगी हुई दीवार में, ठीक है, एक स्प्रिंग लगी है दीवार में, कुछ ऐसा शेप है इसका दीवार का, ये देखो। अब ये स्प्रिंग को बेटा ये अंकल ऐसे कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक, इसको अंकल कंप्रेस कर रहे हैं। अब सुनना बेटा ध्यान से, ये 3D में हो रहा है या 1D में हो रहा है, 2D में हो रहा है, तुम लोग बताओ। तो वन डायमेंशनल एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सिर्फ एक्स एक्सिस पे हो रहा है बेटा, लेकिन स्प्रिंग तो 3D में है, हम कैसे वन डायरेक्शन बोले? इसको वन डायरेक्शन हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है बेटा सिर्फ एक एक्सिस में ट्रांसफर हो रही है, सोच के देखना। हाँ सर, सर लेकिन स्प्रिंग तो 3D में है ना, मैं मानता हूं स्प्रिंग 3D में है बेटा, पर स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग की एक खासियत है, अगर आप उसका लेंथ देखो ना, तो इसका लेंथ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू डायमीटर, दिख रहा है क्या? यस सर। स्प्रिंग का डायमेंशन कितना छोटा होता है, मैंने एनिमेशन से दिखाया था, इतना पतला होता है। ठीक है, कितना पतला हो सकता है मैं बताऊं तो, यार यहाँ पे है भी नहीं ना, ये देखो, एक सेकंड ना दिखाता हूँ। स्प्रिंग इतना पतला हो सकता है बेटा, दिख रहा है क्या किसी को? स्प्रिंग इतना पतला भी हो सकता है, तो इसका लेंथ बड़ा है, इसका डाया बड़ा है, तुम लोग बताओ, दिख भी रहा है क्या? पहले ये बताओ। सर दिख रहा है। सर काया। दिख रहा है? ये होप का बाल है एक्चुअली में मेरे डॉग का, ठीक है। अब इसका लेंथ बड़ा है, डाया बड़ा है, तो मैं इसको वन लेंथ डायमेंशन बड़ा है। ट्रीट कर सकता हूँ, या और बाल उसके अभी मैं निकालूं? वो बाल दे दे एक दो यार, ठीक है, इतने सारे दे दिए यार इसने इतने सारे बाल दे दिए। ठीक है, अब देख के बताओ, वन डायमेंशन है या 2 डायमेंशन? 3D है 3D में, बट हम इसको वन डायमेंशन ट्रीट करेंगे, ठीक है। बेचारे का ज्यादा बाल निकाल दिया मैंने पढ़ने में, ठीक है, चलो उसके बाल झड़ते रहते हैं, रेट्रीवर है ना, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं, यहां तक बेटा किसी को डाउट किसी तरह का? नाउ योर होप इज, हाँ, एवरीथिंग इज एग्जांपल ऑफ फिजिक्स, ठीक है, 100% यूज किया जा सकता है हर चीज को। चलो आगे चलते हैं। अब सुनना बेटा, अगर मैं बोलूं कि एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अब आप इसको बोलोगे सर इट इज अ 2 डायमेंशन। पर सर 2 डायमेंशन का एग्जांपल तो नहीं है सर, यहाँ पे तो आपने दे दिया स्प्रिंग से, है बेटा, सुनना ध्यान से सुनना। सपोज सेम मैं केस लेता हूं जहां पे पानी में हमने पत्थर मारा था, राइट, ये सेम केस को मैं यहाँ पे डिजाइन करता हूँ कि हमने पानी में ऐसे पत्थर मारा था, राइट, ऐसे मैंने पानी में पत्थर मारा, तो मैंने क्या देखा बेटा, व्हाट आई ऑब्जर्व कि यहाँ पे 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है। हाँ बेटा, 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है। कैसे सर 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है? अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये एक एक्सिस हो सकता है, ठीक है सर, आप बोलते हो तो हम इसको वाई बोलेंगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप बोल लो एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को देख पा रहे हो कि बेटा धीरे धीरे ये पॉइंट बढ़ते जा रहा है। अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क करूं तो, हाँ सर, ओके, मतलब सर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हाँ बेटा, किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स, ठीक है, यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स। इतनी छोटी चीज को आप समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बताओ बेटा सबसे पहले। ओके, आई थिंक यहां तक तो बेटा किसी को किसी तरह का डाउट नहीं है, यहां तक किसी को किसी तरह का डाउट नहीं है। हाँ भाई, अब है थर्ड डायमेंशन की पारी, और थर्ड डायमेंशन अब तुम लोग को कर देगा ऑल आउट। देखो कैसे एनर्जी इसमें कितने डायमेंशन में ट्रांसफर होगी बेटा, आप बताओ। 3 डायमेंशनल। वेरी गुड, एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन 3 डायमेंशन, बट हियर डजंट एंड्स आवर क्वेरी। द क्वेरी इज, मेरा वेव कितने डायमेंशन में चल रहा है? सुनना, यहाँ पे एक बहुत समझने वाली बात है,
मैं आपको जो बोल रहा हूं मेरा सिस्टम कैसे समझ पा रहा है, आपके स्पीकर से जो वॉइस निकल रही है वो है क्या, सबसे पहले इसको समझते, क्योंकि आगे चल के तुम इंजीनियर बनोगे तो तुम क्या बना दोगे वो नहीं पता, पर जो बना बनाया पहले उसको समझाता हूं मैं, ठीक, कुछ बनाओ, आई अप्रिशिएट दैट। पर सुनो, मैं यहाँ से कुछ बोल रहा हूं, मैंने एप्पल बोला तो आपके दिमाग में एप्पल का फोटो बना, ठीक है, आपके दिमाग में एप्पल का कुछ फोटो बना, बट माई क्वेश्चन टू यू इज, मैंने तो बस एक वर्ड बोला ना, सो व्हाट दैट वर्ड कैरीज, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं वेव कैरी पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मैं सिस्टम को दे रहा हूं इसका रिसीवर उस इंफॉर्मेशन को लेके आपके एंड तक पहुंचा रहा है थ्रू वेव्स। फिर से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं बेटा, आई एम एक्चुअली टॉकिंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, और ये वेव जो है इस रिसीवर के पास जा रहा है, इस रिसीवर से आपके फोन में जा रहा है, ठीक है, पर मैं तो यहाँ पे कुछ बोल रहा हूं ना, आपका फोन कैसे रीड कर पा रहा है, तो ये बाइनरी कोडिंग में रीड करता है, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, पर मैंने आपको बेसिक हिंट दे दिया, ठीक है। किसी को इसमें डाउट तो बताओ। नो सर। जो मैंने समझाया थोड़ा सा समझना 3D के बारे में। यस सर। एप्पल का, क्योंकि हम तो कुछ वर्ड बोलते हैं ना, अब मैं बोलूं इंडिया मैप तो आपके दिमाग में इंडिया का मैप कैसे आ गया, मैंने तो कुछ वर्ड बोला, सो मैं यहां से एक कंक्लूजन पे आ सकता हूं दैट वेव कैन कैरी डेटा एंड दे डू सो। आप घर पे बैठे हो, किसी कोने पे वाईफाई चला रहे हो, वेव्स इंफॉर्मेशन, जी बेटा, आप किसी कोने में वाईफाई चला रहे हो तो वाईफाई से काइंड ऑफ वेव, तो वेव में पैकेट्स ऑफ डेटा होते हैं, आप गूगल के सर्वर से क्या लेते हो, वेव लेते हो, और उस वेव में पैकेट्स ऑफ डेटा कैरी करते हैं, ठीक है, ठीक है, यहां तक किसी को डाउट तो बताओ। नो सर। ऑल गुड, किसी को भी किसी तरह का डाउट आ रहा है तो बताओ, किसी भी तरह का डाउट किसी को। नॉन मैकेनिकल इसमें आते हैं ना। हाँ बेटा, नॉन मैकेनिकल वेव इसी में आते हैं। नॉन मैकेनिकल वेव 3 डायमेंशन में आते हैं बेटा, नॉन मैकेनिकल वेव सच बताओ तो दोनों में आ सकते हैं, ठीक है, कुछ हद तक देखो, कुछ कुछ जो वेव होते हैं वो दोनों तरह से बिहेव करते हैं, मैकेनिकल एज वेल एज नॉन मैकेनिकल, बट अभी ऐसा सर ऑल टाइप ऑफ वेव कैरी इंफॉर्मेशन, नॉट ऑल टाइप ऑफ वेव बेटा, बट सम टाइप ऑफ वेव कैरीज इंफॉर्मेशन, राइट, देयर इज अ रीजन, मैं बताता हूँ, क्योंकि सारे वेव अगर इंफॉर्मेशन कैरी करने लगे तो एक्सरे कराते हो क्या आप अपने हाथ का? यस X-ray? सर। यस दे सर। डोंट कैरी एनी डेटा, एक्सरे में कोई इतना ज्यादा डेटा होता नहीं है, वो क्या करता है एक प्रोजेक्शन बनाता है, राइट, बात समझ रहे हो, वो बस एक प्रोजेक्शन बना रहा होता है, वेव ऑप्टिक्स में थोड़ा सा और बताऊंगा, अभी के लिए थोड़ा सा आपको आई थिंक समझ में आ गया, ठीक है। किसी को अभी भी डाउट है 3 डायमेंशन में? नो सर। ओके, लाइट एंड साउंड वेव आर इट्स एग्जाम्पल, ठीक, किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो बताओ, चलेगा? सर इसमें साउंड वेव होगा ही नहीं। क्या चीज बेटा? सर साउंड वेव कैसा लगेगा कि वो स्पेस में तो ट्रैवल करता ही नहीं है। स्पेस डायमेंशंस को स्पेस की जरूरत नहीं होती है बेटा, स्पेस डायमेंशंस में ही होता है, जैसे मैं बोलूं, अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ, राइट, सो मेरी जो बातें है बेटा वो 3D में ट्रैवल हो रही है, ठीक है, 8D, अरे नहीं बेटा इतना बड़ा नहीं हूं मैं, मेरे को देखते नहीं हूं मैं 11वीं 12वीं के, 8D होता है ना स्पेस में बेटा, स्पेस में बहुत सारे डी होते हैं, ठीक है, और मैं बहुत छोटे लेवल का टीचर हूँ, राइट, इतना बड़ा टीचर मैं नहीं हूँ, 11वीं 12वीं को पढ़ाता हूँ मैं, तुम लोग 8D 9D में मत जाओ, सुनो 3D होता है, ठीक है, तो अब देखना, अब यहां से मैं कुछ बोल रहा हूं बेटा, तो एक पार्टिकल को पकड़ लो, राइट, इस पॉइंट पे एक पार्टिकल को होल्ड करो, एक एक्सिस एक्स एक्सिस दिख रहा है, और थोड़ा यहाँ वाई, और साथ ही साथ जेड में जा रहा है, 10 तक होता है शायद, अच्छा 10 भी होता है क्या? तो क्रिस्टोफर नॉलमैन की आत्मा अपने अंदर से निकाल दीजिए, कृपया यहाँ फोकस करिए, हम सिर्फ 3 डायमेंशन तक ही सीमित हैं, ठीक है। अब कोई किसी के अंदर प्रोफेसर मिची काकू का भूत आ गया, वो बोलने लगा 11 डायमेंशन भी होता है, तो बात अलग है, ठीक। टाइम किस डायमेंशन में आता है बेटा? टाइम पे तो अभी मैं खुद बहुत काम चलाऊ चीजें सोच रहा हूँ, टाइम 8 डायमेंशन है, मेरे को तो 4 ही लग रहा था यार, टाइम को 4 डायमेंशन बोला जाता है, बट ठीक है, दैट इज नथिंग टू डू विद दैट, आई एम नॉट कंसर्न, अभी तुम लोग बहुत छोटे हो, इस पर कभी और बात करेंगे, क्योंकि अभी तुम लोग को स्पेस टाइम फैब्रिक कर्वेचर कुछ नहीं पता है, तो तुम लोग अभी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप यूट्यूब यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, ठीक है, ब्लैक होल, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है, बस करो बस करो। अब सुनो, इसके अलावा भी वेव होते हैं, ठीक है, जैसे एक वेव होता है मैटर वेव, ठीक है, नाम लिखवा देता हूँ, नाम सुन लो बस से, बाकी 12th में मॉडर्न फिजिक्स के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। एक होता है मैटर वेव, एक होता है इंफ्रासोनिक, किसी ने सुना है? यस सर। यस सर। सुना है इंफ्रासोनिक वेव, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मैनेज कर लो बेटा, इंफ्रासोनिक, ठीक है, वो गलती हो गई, सी लिखना था, ठीक है।
अब इन सब में मैं सच बताऊं ना तो अल्ट्रासोनिक में भी मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि ये सब की डिस्कवरी हो चुकी है, अल्ट्रासोनिक वेव। और तुम बनने जा रहे हो इंजीनियर, तो याद रखना तुम इंजीनियरिंग की तैयारी में एक चीज सीखोगे जेई में, कि सॉल्व जो प्रॉब्लम्स आएंगे ना आपके सामने वो सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स होंगे। बट एक इंजीनियर का असली काम ये होता है कि अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। इसका क्या मतलब है, जैसे तुमने कोई टॉपिक पकड़ लिया कैंसर, अब भले तुमको बायो नहीं आती है, दैट इज नॉट योर कंसर्न, या मान लो तुमने कोई और टॉपिक पकड़ लिया कि चलो हमको इस पे काम करना है। जैसे अभी मैं बताऊं तो रिसेंटली ब्रह्मोस मिसाइल्स के बारे में जानते हो क्या? यस सर। सुना होगा शायद, थोड़ा बहुत इसके ये बारे में सब न्यूज आपको में आया थोड़ा था। बहुत आइडिया लगा होगा ब्रह्मोस वगैरह के बारे में, नहीं? ओके 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 ओके, सुनो बेटा, अब ब्रह्मोस क्या होता है, सुनना, ब्रह्मोस क्या करता है, वो उसकी एक खासियत है। मैं सिर्फ फोर्थ पॉइंट पे फोकस करना चाहूंगा बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। सर एक सुपरसोनिक सुपर वेव। भी होता है। हाँ बेटा। सर कुछ नहीं सर, मैं यही पूछने वाला था आपसे, सुपरसोनिक जी वेव्स भी होती हैं। जी जी, सुपरसोनिक वेव होती है। अभी मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को थोड़ा सा काम दे रहा होगा, बहुत ज्यादा नहीं। बट हाँ सुनो, सुपरसोनिक वेव क्या होती है, जब भी याद रखना बेटा। अब सुपरसोनिक होता क्या है, तो एक होती है, मैं जो बोल रहा हूँ साउंड की स्पीड, साउंड की स्पीड से ज्यादा जाना, सोनिक स्पीड। सुपरसोनिक क्या होगा, जब सुपरसोनिक स्पीड की बात आएगी तो आप बहुत फास्ट जा रहे होगे, और जब आप बहुत फास्ट जाओगे ना, सपोज कर लेते हैं बेटा दिस इज योर फ्लाइट, कोई एक डिजाइन ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा कोई एक डिजाइन है फ्लाइट का, मान लेता हूँ। ओ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ लो यही मेरा रफेल है, ठीक, उतना अच्छा तो मैं बना नहीं पाया, ठीक है, फाइटर प्लेन जैसा लग रहा है क्या, बहुत दूर से तो लग ही रहा होगा। अब जब ये बहुत फास्ट जाता है ना बेटा, तो अपने आसपास ऐसा एक कर्व बनाते हुए जाता है, राइट? और इसका भी पैटर्न कुछ ऐसे ही दिख रहा है बेटा, सोच के देखो, क्या इसका पैटर्न भी कुछ ऐसे ही दिख रहा है? क्या सेम पैटर्न को रिपीट कर रहा है? द आंसर इज यस। ब्रह्मोस साउंड से तेज ट्रैवल कर सकता है, कर सकता नहीं है बेटा, करता है ठीक है, साउंड से तेज ट्रैवल करता भी है और कर भी सकता है, और बहुत सारे क्रूज, नॉन क्रूज, हाइपरसोनिक, ठीक है। अभी मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूंगा, बट इतना समझ में आया आपको बेटा? सुपरसोनिक बहुत सारी चीजें जो तेज चल सकती हैं साउंड से। सुपरसोनिक वेव के बारे में आइडिया लगा? दे आर कॉज्ड ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन मीन पोजीशन ऑफ एयर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कुछ बहुत कम इंग्लिश जानते हुए? अभी तो मेरे को इतना ज्ञान नहीं है, बट हाँ मैं ये कमेंट तो कर ही सकता हूँ बेटा, गलत तो नहीं होऊंगा मैं। किसी को यहां तक किसी भी तरह की दिक्कत तो बताओ बेटा, अगर सब समझ आ गया हो तो कोई भी इमोजी भेज दो, और नहीं समझ में आओ तो फिर बताओ। ऑल गुड, मैंने सब समझा दिया सर वेव एक का। बार बता दो सोनिक वेव्स के बारे सोनिक वेव्स के बारे में, सोनिक वेव्स के बारे में जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वाइब्रेट होते हैं, राइट? सबसे पहली बात। दूसरी बात, सोनिक वेव क्या होता है? सोनिक वेव एक्चुअली में होता है बूम, सोनिक, अलग अलग तरह के वेव होते हैं। कभी सुना है आपने कि फाइटर प्लेन ऊपर से जाता है तो नीचे वाइब्रेशंस होते हैं? यस सुना होगा, सर। आपने देखा होगा, या कोई अगर आईजीआई के पास रहता होगा तो उसने इस चीज को फील किया होगा। दे कैरी वाइब्रेशंस। नाउ व्हाट इज अ सोनिक वेव? वेव में एनर्जी होती है बेटा। एनर्जी क्या करती है, एक पार्टिकल रुका हुआ है, ठीक है, अब एनर्जी से अगर उस पार्टिकल को आप टच करोगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट या कुछ तो हो रहा होगा, वर्क एनर्जी पावर में हमने नहीं पढ़ा है। तो अगर उसका बार बार मेन पोजीशन से डिस्टर्बेंस होगा तो इट विल क्रिएट अ वाइब्रेशन, ठीक है। तो सोनिक वेव क्या होता है, जब आप वायु ध्वनि की गति से तेज चलते हो, आवाज की गति से, देन इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सोनिक वेव्स। उससे ऊपर जा रहे हो तो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक बहुत सारे होते हैं, अभी आपको उतना नहीं जानना है, इतना सोनिक तक मैंने बता दिया, सिलेबस में नहीं था, फिर भी आप लोगों ने पूछा तो मैंने बता दिया, ठीक है। क्लियर बेटा? में। ओके सर। अभी भी किसी को डाउट है तो बताओ। चलो, अब मैं वेव को और एक कैटेगरी में बांटना चाहता हूं, ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, राइट? अब मैं वाइब्रेशन के आधार पे वेव को बांटूंगा, तो क्या लगता है आपको वाइब्रेशन के आधार पे वेव्स कितने टाइप का होगा? द सेम केस रिपीट्स बेटा, ये दो तरह का होता है। नंबर वन, मैं आपको बताना चाहूंगा, साउंड से तेज मतलब मिसाइल पहले आएगी बाद में। बेटा साउंड से तेज मतलब लैब के कंडीशन में कुछ एक टाइम के लिए उसको साउंड से तेज किया जाता है, ठीक है। कुछ बहुत ही साइलेंट मिसाइल्स होती हैं, जैसे तुम लोग को पता है कि
रिसीवर्स होते हैं, राइट, उसमें तरह तरह के नेविगेटिंग सिस्टम्स लगे होते हैं फाइटर प्लेन में। तो कभी कभी वो कैप्चर कर लेते हैं उस चीज को, कभी कभी उस वेव को नहीं कैप्चर कर पाते। जैसे कुछ मिसाइल्स होती हैं जो हीट वेव को कैप्चर करती है फ्लाइट से निकलने वाला, देन वो खुद को ब्लास्ट कर लेती है, राइट। जैसे आपने पिक्चर में देखा होगा, सैम होता है सरफेस टू एयर मिसाइल, देन अलग अलग तरह के मिसाइल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो फाइटर प्लेन ऐसे जा रहा होता है, वो उसको डिटेक्ट करते हैं कैसे, डिस्टरबेंस पैटर्न से और हीट से, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता मिसाइल जाके ऐसे मारती है, मिसाइल जाके ऐसे फट जाती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है सर मिसाइल जाके उसमें घुस के फटती है, ठीक है सर, कोई लाइट की स्पीड से तेज भी भेज देता है। बेटा लाइट की स्पीड से तेज भेज दोगे तो एक लॉ टूट जाएगा फिजिक्स में, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट एंड कॉज, ठीक है। तो पहले इफेक्ट आ जाएगा, बाद में, अभी आप ये चीज नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो लाइट की तेज गति क्या हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी नहीं, वहां पे न्यूटन के लॉ नहीं काम करते हैं, ठीक है। ओके देन आई थिंक सर लाइट की स्पीड इज द लिमिट ऑफ लाइट। बेटा लाइट पे तो बहुत बातें कर सकते हैं, बट अभी लाइट के बारे में इतना ही सोचते हैं कि हमारे जीवन में भगवान लाइट दे, हम आगे बढ़े बस, ठीक है। कभी और बात करूंगा इसमें, चलो आगे चलते हैं बेटा। तो द फर्स्ट काइंड ऑफ वेव दैट आई एम इंटरेस्टेड इज अ ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, ठीक है। दूसरा हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, अच्छा लॉन्गिट्यूडनल मतलब कौन सा एक्सिस होगा बेटा, आप बताओ। एक्स एक्सिस। पक्का यस पक्का सर। एक्सिस। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, सुनो ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। इसमें जो पार्टिकल्स होंगे ना, पार्टिकल्स वाइब्रेट, पार्टिकल्स वाइब्रेट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बेटा पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, पार्टिकल्स वाइब्रेट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका क्या मतलब है, पार्टिकल ट्रेवल इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ मोशन इन द प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब मैं आपको इसको एक इमेज से समझाता हूं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होता है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव। अब इस बात को समझो यहाँ पे ध्यान से, ये देखो यहाँ पे एक इमेज देखना, आप सबको इमेज दिख रहा है क्या ट्रांसवर्स वेव का। सुनो यस सर। अब इसमें दो एक्सिस में मार्क करके आपको थोड़ा सा समझाता हूँ बेटा। इस पॉइंट पे अगर आप देखो तो वेव ऐसे जा रही है इस तरफ, तो मैं इसको नाम देता हूँ प्लस एक्स एक्सिस। साथ ही साथ वेव ऊपर भी तो जा रही है ना बेटा, हाँ सर, तो इस पॉइंट पे दो एक्सिस हो गए। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट पे बात करें बेटा, तो वेव ऊपर की तरफ भी जा रही है, हाँ सर ऊपर की तरफ भी जा रही है। क्या बहुत थोड़ा सा एक्स एक्सिस में यहाँ भी चल रही है, हाँ सर यहाँ भी चल रही है। तो मैं बोल सकता हूँ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो इसको टू डायमेंशन वेव बोलोगे या थ्री डायमेंशन। 2 डायमेंशन। सर 2 डायमेंशन। वेरी गुड, ठीक है बेटा, यहां तक किसी को डाउट किसी तरह का। ये थी ट्रांसवर्स वेव की कहानी, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, तो बेटा इसमें क्या होता है, पार्टिकल्स ट्रैवल इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। अब ये मैं समझाता हूं इसका क्या मतलब है। पार्टिकल जो है डायरेक्शन ऑफ वेव की उसमें ट्रैवल करते हैं। इसका मतलब ये कि अगर इस इमेज को आप देखो बेटा, तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, मतलब कौन से एक्सिस पे हो रहा है, प्लस एक्स एक्सिस और माइनस एक्स एक्सिस, ठीक है। चलो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो वेव की डायरेक्शन इस तरफ है बेटा, हाँ सर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है सर। तो आप इस चीज को देख पा रहे हो क्या बेटा, इसका जो वेव का मोशन है वो इसी वेव के इसमें हो रहा है, दिख रहा है ऐसे 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 दिख रहा है, स्प्रिंग का मोशन, राइट। किसी को यहां तक किसी तरह की डाउट तो बताओ। लॉन्गिट्यूड और ट्रांसवर्स में किसी को डाउट बेटा। ओके, तो ट्रांसवर्स में आप क्या बोलोगे, ट्रांसवर्स टू डायमेंशन है या थ्री डायमेंशन। 2 2 डायमेंशन। डायमेंशन। 2 डायमेंशन। वेरी गुड, इट इज अ टू डायमेंशन वेव। अच्छा इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, टू डायमेंशन। और आप क्या बोलोगे, ये कितने डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा होता है एट अ सेम टाइम पे, 2। 2 टू, वेरी गुड। बट अगर हम लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो कितने डायरेक्शन में पॉसिबल है, 1। 1 वन डायरेक्शन। किसी को यहाँ तक डाउट बेटा किसी तरह का। सर 3D में कैसे ट्रेवल करेगी। 3D में कैसे ट्रैवल करेगी, तो 3D का अगर मैं तुमको समझाना चाहूँ बेटा, तो 3D में ऐसे ट्रैवल करती है, ऐसे भी, ठीक है। इसी को एपी
ऐसा कुछ मोशन बोलते हैं, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं बता सकता, बट मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि आप जैसा सोचते हो ना कि ये सन है और इसके चारों तरफ अर्थ वीनस ट्रैवल कर रहा है, तो ऐसे नहीं ट्रैवल करता है। दे डू ट्रैवल लाइक दिस, ऐसे ट्रैवल करते हैं। दिस इज अ 3D मोशन। स्पाइरल जानते हो? स्पाइरल, यस सर। यस दैट सर। इज एक्चुअली 3 डायमेंशन मोशन। तो सर स्प्रिंग भी तो स्पाइरल है ना? स्पाइरल थोड़ी अलग चीज होती है, स्प्रिंग थोड़ा सा अलग होता है बेटा बिहेवियर में, ठीक है। ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल तो डायरेक्शन से बनते हैं, ठीक है। अब मान लो ऐसे झटका दे दिया मैंने, ठीक है, ऐसे झटका दे दिया तो इट विल बिकम अ ट्रांसवर्स वेव। जैसे आप देखते हो आजकल जिम में लोग जाते हैं, ठीक है, सोचते हैं जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, जिम में कुछ होगा, और ऐसे 2 रस्सी पकड़ लेते हैं और ऋतिक रोशन को देखने के बाद झटका देते रहते हैं। देखा है आपने? 1 तारीख को बहुत पैसा यस भरते हैं। सर। सर मैं इनफाइनाइट डायरेक्शन होगा? हाँ, डायरेक्शन इनफाइनाइट होते हैं बेटा, 3D में नहीं। 3D में लिमिटेड कर देते हैं हम लोग, वैसे तो देखा जाए तो हर चीज के डायरेक्शन इनफाइनाइट है, बट हम लोग लिमिटेड कर देते हैं उसको, ठीक है। तो जिम विम जाके जो लोग ऐसे ऐसे रस्सी को करते हैं ना, दिस इज ट्रांसफर्स, ठीक। चलो यहाँ तक बेटा किसी को किसी तरह का डाउट तो बताओ, किसी को भी किसी तरह का डाउट, नो सर। किसी को ट्रांसवर्स वेव समझने में डाउट? ये खाली अगर आपको डिफरेंस समझ में आ गया तो आगे तो बस टॉपिक्स हैं बस, और मैथ्स है इसमें थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा मैथ्स है। क्लियर है बेटा? किसी को ये पॉइंट समझने में दिक्कत, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव? नहीं? चलो, किसी को ये चीज समझने में दिक्कत कि वेव क्या होता है? अब आप बताओ ये वेव बनता क्यों है, ये ऐसे वेव बेटा बनता क्यों है? अब आप मेरे को बताओ, चलो, व्हाई दिस काइंड ऑफ वेव्स आर फॉर्म्ड, क्यों बनता है बेटा? सर मेन पोजीशन डिस्टर्ब होती है। वेरी गुड, शाबाश, राइट। पक्का है, यही रीजन होता है बेटा। हमने कोई काम नहीं था हमारे पास, हमने जाके पत्थर मार दिया वेव में, पानी में एक्चुअली वेव क्योंकि में, उस तरह से डिस्टर्ब किया गया। डिस्टरबेंस की वजह से। चलो अब मैं एक एक करके डाउट ले लेता हूँ, जिसको जो डाउट है बताओ बेटा।